हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इसके पहले हमारे कई वीडियो जो कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस अधिनियम पर थे वो आपको समय समय पर मिलते रहे और पूरी उम्मीद है कि वो आपकी एपीओ की परीक्षा में बहुत ही सहायक साबित हुए होंगे और आप एपीओ का पेपर बेहतर किए होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अब हम यह वीडियो भारतीय संविधान पर है, जो कि इसके कई पार्ट आपके समक्ष आएंगे और आप इनका अध्ययन करें, इनको हल करें। और ये वीडियो सिविल जज परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए जहां कि भारतीय संविधान से संबंधित या राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप इन प्रश्नों को हमारे साथ हल कीजिए और हमारे इस चैनल को विधिकारी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, क्योंकि आपको इस चैनल पर सिविल जज से संबंधित जो भी सिलेबस है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या अन्य राज्य के हों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके पूरे सिलेबस को हल करें और जिससे आपके कम से कम प्री तो न रुकने पाए। तो आइए हमारे साथ इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुआ? तो यहाँ सदस्यों का पूछा जा रहा है। तो संविधान पर जो सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसके अध्यक्ष का जो अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो इसीलिए जो 26 नवंबर 1949 की डेट है वो ये माना जाता है कि इसी दिन मूल संविधान बन करके तैयार हुआ, लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। लेकिन इस पे जो सदस्य थे वो अंतिम रूप से हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को इस पे किए थे। नेक्स्ट, संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संविधान का जो यह नाम है, यह भारत का संविधान कहलाएगा, यह जो नाम है ये अनुच्छेद 393 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 393 के अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। नेक्स्ट, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में स्थानों का आरक्षण किस प्रावधान के तहत शासित होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार SC/ST की उन्नति के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से संबंध में स्थानों का आरक्षण कर सकती है, चाहे यह शिक्षण संस्थान प्राइवेट हों या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हों या बिना सहायता प्राप्त हों। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में SC/ST को प्रवेश के लिए सीटों का जो आरक्षण राज्य सरकार कर सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके विषय में न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा है कि यह हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार और आधार स्तंभ है? तो ऐसा जो कथन है वो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर महोदय ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के केस में कहा था। और यह जो कथन है यह मूल अधिकार के संबंध में कहा गया था कि मूल अधिकार जो है यह संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार और आधार स्तंभ है। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति KS पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का जो केस है यह कितने न्यायमूर्ति की पीठ के द्वारा निर्णित किया गया था? तो यह निर्णय 9 जजों की पीठ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत निर्णय ने यह आधारित किया कि आधार मात्र उन्हें एक विशिष्ट पहचान ही नहीं देता बल्कि गरिमामय जीवन भी देता है? तो KS पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ का जो केस है जो 2018 में आया था, यह आधार की संवैधानिकता को इस केस में चुनौती दी गई थी और यह दलील रखी गई थी कि जो आधार कार्ड है यह किसी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी अर्थात निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो इस केस में 9 जजों की पीठ के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि आधार संवैधानिक है और यह एक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान देता है और उसको गरिमा में जीवन भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने किस केस में कहा है कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती रहती है? तो यह जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ 2014 के केस में दिया गया था। इसमें यह कहा गया कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती रहती है और इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जो किन्नर होते हैं इन्हें तृतीय लिंग अर्थात थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है अनुच्छेद 39 का
तो 39 क के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, 1 का चौथा हो गया। और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, बी का पहला। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान सिविल संहिता के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान है। तो इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 अर्थात तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, कथन ए, राज्य के निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित निबंधनों की युक्तियुक्तता तय करने में सहायक होते हैं। तो यह कथन सही है, कारण राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से वरिष्ठ घोषित किए गए हैं। तो मूल अधिकारों से वरिष्ठ नहीं हैं, बल्कि मूल अधिकार जो होता है वो संविधान के तहत प्रवर्तित कराया जा सकता है अधिकार स्वरूप, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को अधिकार स्वरूप प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार से कथन सही है, लेकिन कारण आर गलत है। तो तीसरा विकल्प ए सही है, लेकिन आर गलत है, सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 72 में दिया गया है, अर्थात ए का चौथा सही है। और संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 53 में दिया गया है, अर्थात बी का तीसरा सही है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 75 में दिया गया है, अर्थात सी का दूसरा सही है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। तो इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 अर्थात दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए निम्नलिखित उपबंधों का कालानुक्रम क्या है। तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में 2002 में अर्थात 86वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जो प्रमाण पत्र है इसे 1979 में शामिल किया गया है। और नगर पालिका अधिनियम इसे 1993 में शामिल किया गया है, जबकि निःशुल्क विधिक सहायता इसे 1977 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से 4, 2, 3, 1 पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी किस केस में की गई थी। तो यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विजय कुमार मोहंती बनाम जादू के केस में की गई थी। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों को उनके समय क्रम के अनुसार लगाइए। तो इसमें पहला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो यह निर्णय 1978 में दिया गया था। एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का जो निर्णय है ये 1976 के अंतर्गत आया था। और ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का केस ये 1950 में निर्णीत किया गया था। तो इस प्रकार से 3, 2, 1 अर्थात दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 75 के खंड 3 में दिया गया है। और इसके अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अर्थात जो मंत्रीगण हैं अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 75 खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, कथन ए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सही है, क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। कारण आर, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पहले संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। तो कारण तो गलत है, क्योंकि जब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया था तो उसके पहले भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 41 में यह प्रावधान था कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार व्यक्तियों को होगा। और इसके अलावा अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया था कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। यद्यपि यह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें राज्य अगर चाहे तो वो लागू कर सकता है। और इसी को लागू करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से ए सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत
जीवन का अधिकार है, जीविका का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है जिसे डिग्निटी कहते हैं या गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, लेकिन इसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए। तो जो ऐसा जो निर्णय है यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम्स स्टूडेंट्स यूनियन बनाम एम्स के केस में सन 2001 में दिया गया था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यद्यपि जो मूल कर्तव्य हैं वो मूल अधिकार की तरह प्रवर्तनीय तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर राज्य पर नियंत्रण करना चाहिए। नेक्स्ट, अग्रनयन का नियम किस वाद में अधिकारातीत घोषित किया गया था? अग्रनयन का नियम, जिसे कैरी फॉरवर्ड रूल कहा जाता है, इसे देवदासन बनाम भारत संघ के केस में 1964 में अधिकारातीत घोषित किया गया था। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दोषाहारी याचिका का सृजन किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दोषाहारी याचिका का सृजन किया गया है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विभिन्न राज्यों का जो जाट समुदाय है वह अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, SR बोम्मई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान कैसा है? तो SR बोम्मई बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो भारत का संविधान है वह एक संघात्मक संविधान है और जो परिसंघवाद है वह संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो ऐसा निर्णय SR बोम्मई बनाम भारत संघ के केस में वर्ष 1994 में दिया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा के भंग होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, तो ऐसा जो विधेयक है वो व्यपगत नहीं होगा। नेक्स्ट, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि पदोन्नति में आरक्षण अर्थात प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो इंदिरा साहनी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित है और प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इस निर्णय के बाद 77वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। नेक्स्ट, राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ 2016 राज्य सेवा में किसके लिए आरक्षण से संबंधित है? तो राजीव कुमार गुप्ता का जो केस है वो अशक्त या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान करता है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो अशक्त या दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है और इनको प्रमोशन में रिजर्वेशन देते समय इंदिरा साहनी के जो केस में जो नियम प्रतिपादित किया गया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, वह नियम अशक्त या दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल की विवेकी शक्तियों को निम्न में से किस प्रकरण में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन किया गया है? तो ऐसा जो निर्णय है वो नवाब रबिया फेलिक्स बनाम उपसभापति के केस में दिया गया था। इसमें यह कहा गया कि जो राज्यपाल की विवेकीय शक्तियां हैं वो भी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन आती हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसकी सुरक्षा करना यह एक मौलिक कर्तव्य है। तो पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में, न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं का प्रावधान है। यह कथन किसका है? तो ऐसा जो कथन है वो प्रोफेसर केसी हेयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, दल परिवर्तन के आधार पर निर्योग्यता दल विभाजन की दशा में लागू नहीं होती है। यह उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को उनके पद से हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत वाला संकल्प पारित होना चाहिए। तो ऐसा जो संकल्प है वो सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 और सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। जो ऐसा प्रावधान है
वह संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 4 के अंतर्गत दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है और उसे केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, वह यदि राष्ट्रहित में हो, और इसके बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी की देवनागरी लिपि भारत की राजभाषा है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह दायित्व निरूपित करता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है? तो जो ऐसा प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, केशव सिंह का मामला किससे संबंधित है? तो केशव सिंह का मामला संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केस में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान में संशोधन संसद की विधायी शक्तियों का प्रयोग है? तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न संविधान संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय राज्य में शामिल किया गया? तो सिक्किम को भारतीय राज्य में पूरी तरह से शामिल किया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बना दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के केस में जो किन्नर वर्ग है उसको तृतीय लिंग के व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, अर्थात किन्नर लोगों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 338A में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है? तो संविधान का अनुच्छेद 338A जो है यह अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में प्रावधान करता है, जबकि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338B के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, हमारे संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ऐसी जो गारंटी है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 1 के तहत दी जाती है। तो अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को जो कि गिरफ्तार किया गया है तो उसे ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाएगा और उसे अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने से वंचित नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधि को नामित किया जा सकता है? तो पहले एक सदस्य को नामित किया जाता था, अब एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी भी प्रतिनिधि को राज्य विधानसभा में मनोनीत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 14 में वाक्य विधियों का समान संरक्षण को निम्न किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण इन दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है, जिसमें विधि के समक्ष समता का जो वाक्य है यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण वाक्य को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल माना है? तो निजता का अधिकार अर्थात राइट टू प्राइवेसी का जो सिद्धांत है यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित माना जाता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस केस में कहा गया था? तो ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के केस में दिया गया था। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय रतिनाम बनाम भारत संघ में दिए निर्णय को उलट दिया और यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 और 306 संवैधानिक है, जो कि आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बनाती है।
नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अनुच्छेद 15 खंड 5 को संवैधानिक घोषित किया था? तो अनुच्छेद 15 खंड 5 को अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के केस में संवैधानिक घोषित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न आधारों पर नागरिकों के मध्य भेदभाव करने की मनाही करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव करने से मनाही किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 56(1)(b) के अंतर्गत राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया से किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में प्रावधान किया गया है और 56 के खंड 1 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, लेकिन वह अपना पद त्यागपत्र के द्वारा छोड़ सकता है या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी उसको हटाया जा सकता है। और जो महाभियोग लगाया जाएगा वो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग उस पर लगाया जा सकता है। तो तीसरा विकल्प सही है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य से संबंधित भाग 4A भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? तो शक्ति का जो सर्वोच्च स्रोत है वो भारतीय संविधान है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 142 यह आनुषंगिक प्रकृति का है और इसमें दोषाहारी याचिका का सृजन किया गया है अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों में राष्ट्रपति अतिरिक्त एवं कार्यकारी जजों की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए कर सकता है? तो ऐसी जो नियुक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत 2 वर्ष तक की अवधि के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? तो यह कथन सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा किया गया था, जो कि तीसरा विकल्प सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल किया है और संविधान पे हमारे और भी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि सभी प्रश्नों को उनकी प्रॉपर व्याख्या के साथ और बिना किसी त्रुटि के आपके समक्ष रखें। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।